साथ सबे मिलके प्रयाण किया फिर से। अब यहाँ बैठ के सुंदर साथ जी प्रयाण करते हैं किस तरह से औरंगजेब को संदेशा भेजा जाए। आशा जीत बुलाया सुनाए सब कलाम। अब आशा जीत को बुलाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। सिफत जो दिन में लिखी मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अब सिफत अले मोहम्मद इस्लाम की उसको सिफत बताई। नबियों ने नारायण की कछु सुनाई पहचान। अब आशा जीत वकील हिंदू है, उसको नबी और नारायण की हकीकत बता दी कि नबी जो मोहम्मद साहब है वो उनकी आत्म अरश अजीम में गई और 90,000 हरफ उन्होंने अल्लाह ताला के सामने किए। जब अक्षर ब्रह्म की आत्म धनी के आगे गई तो उन्होंने कहा मोतियों के मुंह पर कुलम क्यों? उन्होंने कहा देख दाहिनी हाथ अपनी तेरी उम्मत बैठी है। तो उन्होंने कहा उम्मत तो बैठी है, इनके कुलम इनके होंठ बंद क्यों हैं? ये बोलते क्यों नहीं? और ये इनके होंठ कब खुलेंगे? ये कब बात करेंगे? इनका तेरा अर्थ इनका दिल ये तब खुलेंगे जब तुम दोनों आओ मिल, जब तुम दोनों मिलके आओगे। यहाँ पर अक्षय ब्रह्म की आत्म सुंदर साथी जबकि परम धाम में नहीं जा सकती, क्योंकि अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षर अक्षरातीत महावी, उसको सिर्फ सत्ता की शक्ति दी है। जब अक्षर ब्रह्म की आत्म को बुलाया गया तो सत्ता की शक्ति को जमुना के किनारे रख दिया धामधनी ने और इष्ट देकर उसकी आत्म को अंदर बुलाया। इसलिए राज्य में और अक्षर ब्रह्म की आत्म में, श्यामा जी में और 12,000 आत्माओं में कोई भी अंतर नहीं रह गया और उनको माशूक कह के लिख दिया है वाणी के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्म को कि तू माशूक और तुम्हारे इनके कुलम कब खुलेंगे? जब तुम दोनों मिलकर के परम धाम के अंदर आओगे। हम अक्षर ब्रह्म को मामूली आदमी ना समझे या राज्य का पीए ना समझे। अक्षर अक्षरातीत कहावी आप निरंतर में पढ़िए। अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षरातीत है, लेकिन अंतर क्या है? अक्षर के पास सिर्फ राज्य महाराज की सत्ता की शक्ति है। अक्षर ब्रह्म की शक्ल और राज्य की शक्ल एक जैसी है, लेकिन अंतर क्या है? राज्य के अंदर इश्क भी है, आनंद भी है और सत्ता भी है। सारी शक्तियां अगर उनमें हम करोड़ अक्षर ब्रह्म को भी निकाल दें तो भी अक्षरातीत पूर्णति पूर्ण है। उनके अंदर आठों सागर है, लेकिन अक्षर ब्रह्म को खाली सत्ता की मलकियत दी गई है। मैं देखा दो तुमको बिना सिर के आदमी। और फिर आशा जी को ये बता दी, नबी और नारायण का अंदर बता रहे हैं। वो एक है हिंदू वकील, उसको कह रहे नारायण तो उसको तो जो है बैकुंठ तक का गम नहीं है कि दुनिया बनती कैसे मिटती है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आते हैं, नारायण की पहुंच कहाँ तक और नबी की पहुंच अरश अजीम तक। जब आशा जीत ने ये बात सुनी वो हैरान हो गया। कहते हैं अरे तुम मैंने ग्रंथों में पढ़ा था कि जो ब्रह्ममुनि आएंगे वो बिना सिर के होंगे, सिर्फ धड़धड़ होगा, उनके आगे सिर नहीं होंगे। और आज मैंने साक्षात देख लिया कि ये तुम्हारे धड़धड़ है और सिर नहीं है और बिना सिर के यहाँ पे बोलते हो। इसका क्या मतलब? तुम्हें डर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है किस जगह बैठे हो। मुसलमान औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया था, उसका एक शब्द नहीं सुना था। ये वो समय चल रहा है। आशा जीत वकील कहता है तुम्हारा वो नाम सुनते ही सबकी गर्दनें उड़ा देगा। कहाँ पर तुम सो रहे हो? वो हिंदुओं से नफरत करता है, हिंदुओं को काफर समझता है, चाहे वो कितना भी इल्मी है। चद्दर बिछा के 4 नींबू रख के नमाज जरूर करता है, लेकिन हिंदुओं को वो काफर समझता है। इस कारण से मैं तुम्हारा साथ दे नहीं सकता हूँ। आशा जीत वकील ने छोड़ दिया और छोड़ के डर के मारे चला गया शिव जी साहब को। यह विचार करके जाए मिले शेख सलेमान। अब शिव जी साहब तो डर है नहीं उनके दिल में, क्योंकि साक्षात अक्षरातीत है। उनको देखते ही पता लग जाता है कितने % इसके अंदर प्रेम है, कितने % इसके अंदर सेवा है और कितना पखंड कर रहा है। ये हमको धोखा देगा या नहीं देगा। उनको एक्सरे देखने की जरूरत नहीं है, नब्ज देखने की जरूरत नहीं। वैद्य की तरह किसी की नब्ज देखें, देखते ही पता लग जाता है इसके अंदर मेरे लिए कितना प्रेम है। अब शेख सलेमान के पास जाना है
क्योंकि सुंदर साची श्री जी साहब ने आशिकी देखनी है, इसलिए ये नाटक की लीला चल रही है। नहीं तो धनी को खेल खत्म करने में कितनी देर लगती है। वो कहते हैं माया कुछ और, इसको तो मैं मुक्का भी नहीं दिखा सकता कि यूं करके कर लूं तो इतने में ये शक्ति सहन नहीं कर पाएगी। अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते, इस माया को क्या मैं दिखाऊं। लेकिन मोहनों ने मेरे जो मेरी लाडलियां हैं उन्होंने ये खेल ही ऐसा मान लिया, इसलिए मेरे को ये सब दिखाना पड़ रहा है। इनसे कहा हमको मिलाओ सुल्तान। अब शेख सुलेमान है जो कि औरंगजेब का खास आदमी है। लालदास जी और 2-3 साथी उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं भाई हे शेख सुलेमान, हमें औरंगजेब बादशाह को मिलवा दे। इन मिलाप श्री राजो किया था बेर तो शेख सुलेमान आगे भी 2 बार आके शिरजी साहब को मिल चुका था और वो समझ चुका था। जब भी आता था वो देख रहा था कि सुंदर साहब तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, कभी माल पूरे चल रहे हैं, कभी उनकी खीर चल रही है, अच्छी अच्छी सब्जियां पनीर की खाते हैं, लगभग बहुत मोटे सेठ है। तो उसने क्या कह दिया लालदास जी को, मैं एक शर्त पे मिलवा सकता हूँ, जो तुम्हारे पीर फकीर हैं वो मेरे को सोना बनाना सिखा दे। और सब तुम्हारे दुश्मन है तो आपे होवे जेर। लालदास जी ने कहा जितने भी तुम्हारे दुश्मन हैं सब तुम्हारे से हार जाएंगे, तुम एक बार हमें बादशाह से मिलवा दो। तुम्हारा सिर ऊंचा वो वही जाए लगे सिर मेरे, और तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाएगा और सब तुम्हारे आगे सजदे करेंगे, आसमान तक तुम पहुंच जाओगे। उचेता कोई कीमियागर करने वाले धात, और जितने भी चमत्कारी हैं सब तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे ईत, और नहीं पर तुम्हें खुदा का दर्शन साक्षात हो जाएगा। जब ये बात लिख गई तब जरा शेख सलेमान शेख सलेमान ने कहा मुझे लिख के दे दो कि तुम मुझे सोना बनाना सिखा दोगे और जितने चमत्कार वाले हैं सारे मेरे चरणों में आ जाएंगे और हमारा राज हो जाएगा। तो लालदास जी ने श्री जी से पूछ के ये बात रिटर्न में दे दी, हम तेरे को सोना बनाना सिखाने को तैयार हैं। तब इनकी बादशाही कौन करे सुल्तान। फिर उसने कहा अगर सारे इनके आपके इमाम मेहदी के चरणों में आ जाएंगे तो इस देश के ऊपर राज कौन करेगा। तब जवाब लाले दिया इन फकीर की बादशाही। अरे फकीर की बादशाही जो हो जाएगी, ये इमाम मेहदी है तो फिर तुम्हें काय का डर है। हके दी दीन की जाहिर की ना दिखाई। अरे वो दीन की भी जब हो जाएगी तो वो किसी की यहाँ गद्दियां छीनने के लिए नहीं आए, इस बात से तुम मत डरो। तुम्हारा राजा ही तो इनके चरणों में आएगा, दीन की पास ही तो इनके पास रहेगी, जाहिर वो किसी की गद्दी नहीं लेंगे। ये बात सुन के दहशत भई दिल में, तो उसके दिल में डर आ गया, अगर राजा इनके चरणों में आ गया और मेरे से कहने में कुछ चूक हो गई, मेरी गर्दन उड़ा देगा बादशाह। ये बात बड़ी बुजुर्ग है, क्या मालूम होए मुझसे ना, क्या मालूम हुए मुझसे कुछ गलती हो गई तो। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। अली में जब बैठे थे तो क्या हुक्म करते हैं शिव जी साहब। लाल गोवर्धन को कहा जय मुल्ला से पूछो तुम। सेठ गोवर्धन दास सुंदर साहब जी समझिए ईमान पे चलना कितना मुश्किल है। सेठ गोवर्धन दास लाखों रुपया लेकर के अब्बासी बंदरगाह से आया था सेठ, और अब यहाँ शिव जी ने हुक्म किया कि तुम दोनों जने जाओ मस्जिद के अंदर और जाकर के देखो हमारे कुरान में हमारी कितनी बातें लिखी हुई हैं। बातें सुनते मुल्ला की आपस में भई जीत। अब दोनों जने चले गए, कौन कौन गए, लालदास जी और गोवर्धन भाई। अब दोनों जने जब गए, मुल्ला को कहा कुरान खोल, और उसने जैसे कुरान खोला उसमें आ गया इन्ना इंजुन्ना सूरत लैलतुल महराज। अब जब ये सुना तो लालदास जी जो कुरान को जानते थे, क्योंकि जो 99 जहाज चलते थे वो अरब आना जाना चलता था, तो उनको कुरान की काफी प्रैक्टिस हो गई थी। जैसे उसने ये बातें करी तो लालदास जी को पहचान हो गई कि ये आयत निकली है, तो हमारे घर की तहकीक बया ईमान है। तहकीक सुनते साथ ही लालदास जी को ईमान आ गया।
अरे ये तो हमारे घर की बात है। हिंदी में ब्रिजराज चागनी कहा गया है और उसके अंदर इन्ना इंचुन्ना सूरत 30वें सिपारे की ये आयत लिखी हुई है। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। अब वो जब कुरान मौलवी जी खोल रहे हैं और गोवर्धन भाई बार बार खिड़की में बाहर देख रहे हैं, अंदर से डर, दिल, दुख दुख दुख। अरे ये तो प्राणनाथ जी हमको मरवा देंगे लालदास हैं, ये तो मरवाने वाले काम करते। कहते मुल्ला से पूछो जा करके, बताओ ऐसे हैं, हमें पता लग गया है ना कुरान के अंदर ये बातें लिखी हैं। अगर औरंगजेब को पता लग गया, सबसे पहले हम दोनों की गर्दन उड़ाएगा कि तुमने मस्जिद में गए कैसे हिंदू होते हुए। अब प्राणनाथ जी को हम जाके ये कहेंगे कुरान में अपनी कोई भी बात लिखी हुई नहीं है। अब लालदास जी को बहुत अपेश आ गया, गुस्सा आ गया कि अरे तू मुनकर कैसे हो रहा प्राणनाथ जी से। अब दोनों के अंदर बहस हो गई। लालदास जी ने कहा मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, जब हम घर बार छोड़ के हाथी को प्राणनाथ मान लिया तो फिर हम उससे झूठ कैसे बोल सकते हैं, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। अब गोवर्धन दास फिर वो डर गया कि ये तो मेरी जाके शिकायत लगाएगा। तो गोवर्धन दास जी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए क्या करा, लालदास जी से पहले आगे दौड़ के श्री जी के पास चलने को तैयार हुआ। तो राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोए। अब दोनों जनों की आपस में लड़ाई हो गई और लाल दरवाजे शिव जी साहब अटारी पे बैठे थे। भोजन का टाइम हो गया था और वो भोजन कर रहे थे। भोजन करके हटे ही थे अटारी के ऊपर, उतनी देर में गोवर्धन दास हाँफता आकर उनके पास आया और क्या कहता है, ये जो लालदास ने अर्ज करी तब साहब। और गोवर्धन दास कहता है श्री जी साहब पूछो मत, कुरान के अंदर सारी बातें हमारी लिखी हैं। पहली आयत जैसे मौलवी जी ने खोली इन्ना इंजुन्ना सूरत लिखी हुई थी। अब इतनी देर में लालदास जी आ गए। अब वो क्या कहते हैं, एक एक शब्द सुनिए। हमारा में चटाई पर मन होता है और हे प्राणनाथ जी, जब तक हम मंदिर में बैठे हैं ना आपकी चर्चा सुनते हैं तब तक तो आप हमारे प्राणनाथ, और जैसे हम तो अटारी के ऊपर बैठे थे ना और जैसे हम सीढ़ियां नीचे उतर जाते हैं तो हमें आप प्राणनाथ नजर नहीं आते, आपके अंदर हम अवगुण देखने शुरू कर देते हैं क्योंकि आपने हमारी तरह तन धारण किया। फिर प्राणनाथ की शक्ति गायब हो जाती है आपसे और फिर आप ऑर्डिनरी इंसान बन जाते हो और आपके अवगुण देख के हम कहते हैं आप हमें मरवाने के काम करते हो। यहाँ से उठ जाते हैं तब जितना रहे ठोर। यहाँ से जब उठ जाते हैं, जब हम आपके चरणों से उठते हैं तो हमारे अंदर दजाल आ जाता है और आपके अंदर हमें कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। तब हम कहते हैं आप हमें मरवा दोगे। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए। अब ऐसी बात गोवर्धन ने सुनी, उसको पता ये मेरे लिए तो सारी बात यही बातें हमारी रास्ते में हुई थी। तो गोवर्धन दास को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा देखो ये उल्टी सीधी बातें लालदास बना रहा है। दो बातें श्री रात देख के दिल में किया विचार। अब दोनों की बात सुन के श्री जी को बड़ा दुख हुआ। इनों के अकल ऊपर मोहे कैसा एतबार। अब इन दोनों की अकल के ऊपर ये जागने का काम, कुर्बानी वाला काम कैसे मैं कर सकता हूँ। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ा जोर। पूरा नूर जोश आ गया। जबराइल और असराफी दोनों अंदर आ गए और मुख पे ऊपर बिजलियां चमकने लगी। कारखाना कागज का ये सौंपा लालदास। इतना जोश है लालदास को का जब उठा जितने शास्त्र वेद हैं जो कुछ तेरे को आते हैं ये मैं तेरे को देता हूँ। उदयपुर को जाओ तुम्हें भीम मुकद्दर मोमिन खास। भीम और मुकद्दर को कहा तुम दोनों जाओ उदयपुर जाओ। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम। और सूरत में पहले गोवर्धन दास को कह दिया था हम यहाँ गद्दी लगाने नहीं आए, मेरे बाद जो है जैसे मैं जागने के लिए निकलूंगा और एक जगह बैठ जाऊंगा, तुमने आकर के सूरत को संभालना है। अब अनूप शहर में कह दिया एक गोवर्धन जा तू जाकर के सूरत की गद्दी संभाल। अनूप शहर हम जाते हैं यह हुआ होगा। मैं सबको बांट दिए, किसी को शास्त्र दे दिए, किसी को कहा जा तू सूरत की गद्दी संभाल। मुकुंद दास को तेरे को बड़ा शौक है ना दूसरों को तारतम देने का और नोट कमाने का, जा मैंने तेरे को तारतम दिया, जा करके पैसे बटोर और अपना पेट पाल दो। बुध भीम को गोवर्धन को सूरत। और बुध को
को जागृत को दे दी और लाल दास जी को हुक्म कर दिया, शेख बदल को कह दिया तेरे को मैं कुरान के आयतें देता हूँ, कुरान से जाकर जागनी करो। महीना था आषाढ़ का, बरसत हरा खंड नीत, और आषाढ़ का महीना था, बारिश हो रही थी। अब श्री जी साहब ने कहा चिंता खत्म, अब मुझे जागनी करनी नहीं है। कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनुसर तीर्थ। अब ये कोठी होती है, ऊंट वाली होती है, उसको कोठी कहते हैं। उसमें श्री जी साहब बैठ गए, लाल भाई बैठ गए, मानिक भाई बैठ गए और एक दो साथी बैठ गए। डर के लाल बाई रोई लेखनी की ओट। अब इतना जोश इनके अंदर, श्री जी के अंदर आ गया था, जबराइल इसराफील अंदर आ गए थे। इतने जोश के अंदर क्या हुआ, श्री जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, इतने बिगड़ी कि पेट एकदम लूज, कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी तबीयत खराब कि अभी शरीर छूटा के छूटा। लाल भाई उसी समय श्री जी के चरणों में जोर जोर से चीखें मारते रोने लगी। उस वक्त जबराइल ने बड़ा जो किया जोर, और जबराइल ने बहुत जोर इस समय किया। उतरे कला में कादर से करो खेल में शोर। अब उस समय जो है शिव जी साहब ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, जब मेरी सुंदर मिलेगी तब मैं सुंदर साहब को बता दूंगा। मानिक भाई के पास पहले देसी नुस्खे होते थे, तो वो दवाई उसने फौरन पीस के श्री जी को पिलाई, उसी समय उनको चैन पड़ गई। और इस समय जबराइल का इतना जोश सुंदर साहब जी आ गया और यहाँ पर वाणी का निरंतर सनद के अंदर उतरा है। मैं चाहत न स्वाद इन बात अजू आऊद अंग चले, कि एक सुंदर साहब जी, आने वाले सुंदर साहब में सुन लो, एक तो बिरा होता है इश्क का, ध्यान देकर समझिए, और एक होता है बिरा तामस का। और यहाँ बिरा तामस का उतरा। कलश के पहले जो 11 प्रकरण हैं वो दोबारा सनद के अंदर उतरे हैं, और उसके बाद 30 सुपारे जो कुरान के हैं और वो यहाँ पर उतरे हैं। और उस तरह से मिला के आप सनद में देखिए, आपको 42 प्रकरण मिलेंगे। 12 प्रकरण कलश हिंदुस्तानी के दोबारा रिपीट हुआ है, और जो 30 हुए हैं वो सुंदर साहब जी हुए हैं, जो कि सनद कुरान है, उनकी सारी आयतें इसके अंदर समझो, कुरान और सनद दोनों एक ही चीज है, वो यहाँ पर उतरी है। और उसके अंदर क्या करे, मैं चाहत न स्वाद इन भात कछु मेरे आऊद अंचले, मुझे कभी भी जो नालायक सुंदर साथ हैं, जो सहयोग देना नहीं चाहते, वो कायर सुंदर साथ के साथ मेरे को जागने का काम नहीं करना है। मैं अभी कोई अपंग तो नहीं हो गया, अजू आऊद अंग चले, मेरे हाथ सलामत है, मेरी बुद्धि ठीक है, मेरी टांगे ठीक है, मैं ये मिटने वाले शरीर के साथ धैर्य करके क्यों अपने घर में बैठ जाऊं चुप करके, मैं एक पल भी चैन नहीं लूंगा, अपने आप को और दबा दूंगा इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन मैं जागने का काम अकेला कर लूंगा। ये कायरों का सहयोग मेरे को चाहिए नहीं। इन दोनों नेक ना वे नीर। एक तो बिना जब इश्क का होता है सुंदर साहब जी, दुखते बिरा उपजे, बिना प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब रहचे मिलिए हक, वो इशक का बिरा हो गया। ये तामस का बिरा ऐसा है कि भी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन अंदर से आत्मा रो रही है। इंद्रावती जी का बिरा देखो सुंदर साहब जी, हम तो कहते हैं धाम धनी हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते, हमारे ऊपर मेल क्यों नहीं करते, हमारी आत्म मूल मिलावे क्यों नहीं जाती, हम राजश्यामा जी को क्यों नहीं देखते, राजश्यामा जी हमारे से बात क्यों नहीं करते, हम अपने पर आत्म को क्यों नहीं देखते। तुलना करो इंद्रावती जी की, इंद्रावती जी ने कितनी बार बेरा लिया। सबसे पहले बेरा कब लिया, जब बिहारी जी ने फूल भाई करके उनके ऊपर जुल्म किए। एक बेरा कब लिया, जब अरब जाना था उससे पहले दिल में क्या आ गया, आपको परम धाम नजर आता है, मेरे को क्यों नहीं आता, रो रो के अपने शरीर को सुखा लिया। फिर अरब में गए, आए तो सदगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। फिर कितना बिना किया, 9 साल तक। और अब फिर जब सूरत में गए, बिहारी जी ने धाम परम धाम से निकाल दिया, नौतनपुरी मत आओ, तब कितना पीना किया रो रो के।
राजी को अर्जी की और अब फिर विराह कर रहे हैं अनूप शहर जाते हुए। और अब कह रहे हैं आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन आत्म इतना तड़प रही है, इतना रो रही है कि आंखों में आंसू भी रो रो के सूख गए। आदमी रोएगा भी कितना, कितने तो आंसू अपने अंदर से निकालेगा। दर्द देहा जरद रद करे, और मुख जो है पीला पड़ गया, रो रो के, अंदर से रो रो के खोखला शरीर श्री जी का हो गया। मैं क्यों धरूं धीरज स्थिर शरीर, अरे ये तो मिट्टी का शरीर है, इसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए। कठिन निकट विकट घाटी प्रेम की, प्रेम का रास्ता बड़ा कठिन है, ए डगर बहुत कठिन है, मगर अपनी तो बस है ये डगर, ये डगर। ये रास्ता खंडे की धार की तलवार की तरह है, इसके ऊपर कायर लोग चल नहीं सकते, और कायर लोगों को लेके मैं जागरी कर सकता नहीं हूँ, इसलिए मैं अकेला ही, हे धामधनी मुझे इतनी शक्ति दो, मैं अकेला 12,000 को जगा के आपके चरणों तक लेके आऊं। घाटो घाट सिलपाट अति सलवली, क्योंकि ये संसार क्या है, इसमें इतनी फिसलन है, इसके ऊपर चींटी भी चल नहीं सकती। अपना हाथ रखो तो वो भी तुम्हें एकदम फिसलता जाएगा। क्या मतलब, यहाँ पर जितने भी दुनिया वाले हैं सब आपको उल्टा रास्ता दिखाते हैं। पानी की धार जमुना में बह रही है, उसके साथ साथ आप चल सकते हो। आप रिश्तेदारों के साथ रहो, उनके दुख सुख में जाओ, अगर वो आपको 1100 दे रहे आप उनको 2100 दो, तो ये क्या है, जमुना के पानी के साथ चलना, रिश्तेदारी निभाओ, खुश रहो, ये तो है माया के साथ चलना। प्राणनाथ जी कहते मैं उलट चलूंगा, क्योंकि उल्टा चलना आसान नहीं है, क्योंकि ये प्रेम के रास्ते पे चलना है तो दुनिया को पीठ देनी पड़ेगी। तभी प्राणनाथ जी ने क्या कहा, मैं डारिया जारिया घर हंसते लोग राखत घर रोई, और जिन करो इनसो प्यार, तुम्हारा कोई भी अंत समय साथ देने वाला सुंदर साथी नहीं। तभी उन्होंने कहा खासी चांद खेड़ी जिमी, जल सींचिया कसम बोया बीज वतन का उगया भाई रसा। हे धाम के धनी, आपने मेरे ऊपर इसको धरती समझकर, उपजाऊ धरती समझकर नुकीले औजार चलाए, नुकीले हथियार चलाए, नुकीले हल चलाए, फिर भी मैंने सी तक नहीं करी है। अब जब बिहारी जी ने 14 नियम लागू कर दिए, हे महाराज अगर तूने मंदिर आना है, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, घोड़े की सवारी नहीं करेगा, जेवर नहीं पहनेगा, सूखी रोटी खाएगा, नीचे सोएगा, धोती कुर्ता पहनेगा, और कभी ज्यादा सुंदर साथ को चर्चा नहीं सुनाएगा। 14 नियम लागू कर दिए, और कसूर कितना आ गया, उनकी पत्नी ने भूखे सुंदर साथ को खाना खिला दिया, और फूलबाई पतिव्रता करुणामयी अब खाना खिला दी, उसको पता मुझे भी सजा मिलेगी। 6 महीने तक फूलबाई जी ने पानी तक नहीं पिया, और पाती लिख दी, हे मेरे प्राणनाथ मुझे मंजूर है जो आपने निर्णय लिया है, धर्म के लिए स्त्री का त्याग कर देना बहुत उत्तम है। मेरी 6 महीने बाद अर्थी निकलेगी, बिहारी जी आपको मेरी अर्थी के साथ भी नहीं जाने देंगे, लेकिन मेरी जब चिता जल जाए उसके ऊपर अपने चरण रख देना, क्योंकि मैंने आपकी सेवा करनी है। इसलिए जब अर्थी निकली है मंदिर के आगे से, सुंदर साथ जी श्री जी साहब वहीं बैठे बिहारी जी के चरणों में रो रहे हैं, और उनकी पत्नी की अर्थी निकल रही है, और बिहारी जी को हुक्म नहीं है कि तू अपनी पत्नी के अर्थी के ऊपर जा। कह रहे ये नुकीले हल मेरी छाती के ऊपर उपजाऊ धरती समझ के आपने चलाए, और जेल में 3 मार के किसके लिए गए, ये आशिकी निभा रहे प्राणनाथ जी। और हमारी आशिकी देखो, राज्य जब परीक्षा लेते हैं 0 नंबर, 11 साल बाद 0 नंबर, राज के अंदर एंकार मेहमना ले लिया 0 नंबर, जागने की बंदर शुरू की 2 साल रहे, 2 साल बाद क्या पता लग गया कि हमारी आज कंप्लेन होनी है, चुगल कोर्ट खड़ा किया, जितने 300-400 सुंदर साल आते डर के सारे भाग गए। परीक्षा में 0 नंबर, जहाँ जहाँ परीक्षा लेते हैं धनी मंदिरों में
सबको 0 नंबर दे रहे हैं। और प्राणनाथ जी अपनी आश की निभा रहे हैं और वही राज्य को कह रही है इंद्रावती। अब कितना विरह ले रही है इंद्रावती अनूप शहर जाते हुए। और यहाँ पर सुंदर साथ जी निज बुद्ध प्रवेश हुई और यहीं से निज नाम श्री जी साहेब शुरू होता है। ध्यान से सुंदर साथ जी, अब ये निज बुद्ध धनी के हुक्म के बिना हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कलश हिंदुस्तानी में साफ लिखा है निज बुद्ध आवे आज्ञाएं। राज्य की निज बुद्ध आ जाएगी तभी हमारे अंदर कुर्बानी की, समर्पण की भावना आएगी। नानक जी ने भी कहा आप गवाइए ताशो, जब तक अपने आप को तुम कुर्बान नहीं करोगे तो उस प्रीतम के साथ आपका मिलन हो नहीं सकता। और इंद्रावती जी का जगह जगह विरह देखो किस तरह से विरह करके उन धाम धनी को रिझा रहे हैं। इतना विरह लेते हैं, अगर धाम धनी 1 मिनट भी लगाते हैं ना तो उनकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, कमल नैन तेरी याद में नैन बरसों से ये बरसते हैं, मेरे कानों पे तरस कर प्रीतम तेरी वाणी को ये तरसते हैं। शाम पुकारे दौड़ कर जाना, मैं पुकारूं तो कहना समा नहीं, एक से मिलना और एक से लमटोल, ये तो उस तादियों के रास्ते। इतना बिना हमने कभी लिया है सुंदर साथ जी? हमने राज्य को कहा है आप हमें आके क्यों नहीं मिलते हैं? बोलिए लेते हैं। हम कहते तो हैं इंद्रावती को राज्य ने सब कुछ दे दिया, इंद्रावती की कसली के बराबर हम 100 जन्म भी लें। सुंदर साथ जी हमारे अंदर विरह नहीं है धनी के लिए, विरह हम अपने परिवार के लिए ले सकते हैं, बच्चों को मुसीबत आए उसके लिए ले लेंगे। प्रीतम की याद में आप श्रृंगार पढ़ो, क्या लिखा है, जब एक बिरहनी रात को सोए और उसके आंसू रोकते हुए प्राणनाथ के लिए ना आए तो उसको आप कैसे कह सकते हो कि ये प्रीतम की बिरहनी है? कितना दर्द यहाँ अनूप शहर जाते हुए इंद्रावती को हुआ है और यहाँ पर निज बुद्ध उनके अंदर प्रवेश हुई, तभी से यहाँ पर निज नाम श्री जी साहेब। वाणी के अंदर जो निज नाम श्री जी साहेब हुआ है वो सनंद से सुंदर साथ जी शुरू हुआ। और सनंद के अंदर 42 प्रकरण 12 की निरंतर के दोबारा रिपीट करने के बाद कुरान के 30 सुपारे और कुरान के भाई 30 सुपारे सनंद के अंदर उतरे हैं। तौरेत किताब में उतरी सनंद 30। तौरेत किताब किसे कहते हैं? अंजील, जबूर, तौरेत। अंजील किसको कहा गया? हम श्री ग्रंथ दास किताब अंजील वाणी पुरानी हद से मध्य शुरू से चार पढ़ते हैं ना। अंजील किसको कहा गया? रास को। जबूर किसको कहा गया? प्रकाश को। और तौरेत किसको कहा गया? सनंद को। कलश को, सनंद को। तो ये अब वाणी उतर रही है। सनंद लिख तैयार करी विचार देखे सुकन। अब जब सनंद उतर गई पूरा ग्रंथ तैयार हो गया, अब श्री जी पसीनों पसीन, क्योंकि अंदर इतनी शक्ति आ गई, इतना विरह आ गया, इतना दुख हो गया धनी के प्रति, तो यहाँ पर राज्य ने पूरी मेहर कर दी और वो सनंद ग्रंथ उतर गया। यह वाणी सुन के पीछा न हटे मोमिन। इस वाणी को सुन के हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। अपने निज वतन की आई जागृत बोध। वतन की, राज्य के दिल की निज बुद्ध ने अंदर प्रवेश किया। जब पहुंचे साकुमार को टूक टूक होवे सुल्तान। अब ये वाणी सनंद की जब हम आयतें लिख करके औरंगजेब के बाद भेजेंगे, साकुमार सखी को भेजेंगे, वो भी इसको सुन के टूक टूक हो जाएगा। हुआ हुक्म हक का शेख बदले ऊपर। और शेख बदल को बुलाया, कहा ये
सनद की किताब लेकर के तुम जाओ औरंगजेब बादशाह के पास, मस्जिद में वो आएगा जुम्मे की नमाज में और उसको जाकर के ये सनदे सुनाओ। सनंदे सिर पर बांध के ले दिल में ईमान है। शेख बदर को पूरा ईमान है और वो सनद को सिर पर रख के सीधा मस्जिद में चले गए। पहुंचे दिल्ली शहर में वक्त जुम्मे नमाज है। जुम्मे की नमाज को जब वो औरंगजेब ने आना था तो वो सिर पे सनंदे रख के मस्जिद में जाकर उन सनंदों को गाने लगे। कोई कहे हिंदवी ने लिखे एक कलाम है। अब लोग जितने भी मुसलमान लोग थे, कोई कहता है कि बातें तो सही कह रहे हो लेकिन ये हिंदी के अंदर है, बातें तो बराह है पर हमें रवा नहीं सिठा में। हम हिंदी की किताबें सुन नहीं सकते, हम इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। बातें सुन के फिर आए अपने ठोर। अब ये बातें इतनी हुई, उन्होंने बड़ी कोशिश की शेख बदल ने, लेकिन वो अपने ठिकाने आए। फिर कौन सी गनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे और यहाँ से गनी बेग की हवेली में चले गए। वहाँ खास मुसलमान थे, वहाँ जाकर के इन्होंने सनद की आयतें बोलनी शुरू कर दी। सनदे पाचन लगे बिना एक मोहम्मद। लाले लाल कहाँ गई हो गए सब गलत, एक मोहम्मद कोई नहीं हुआ, बिना एक मोहम्मद, और कोई भी मोहम्मद नहीं हुआ, एक ही हुआ है जिन्होंने अल्लाह ताला से 90,000 अरब की बातें करी हैं। अब एक जना खड़ा था, वो कहते हैं कुफर में तुम क्यों बोलते हो? तो कुफर बोलते हो कि है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तुम कुफर क्यों बोलते हो, झूठा क्यों बोलते हो? क्या एक ही मोहम्मद हुआ है? इतने 1,20,000 पैगंबर और भी हो गए हैं, एक मोहम्मद के तुम गुणगान क्यों करते हो? दिन 2004 में अनूप शहर से आए श्री राज। अब 4 दिन के बाद अनूप शहर से शिव जी वापस आते हैं। तब शेख बदल ने अपनी कही बीतक। अब शेख बदल ने जाके सारी बात बताई। मैंने तो बहुत पुकारा, मस्जिद में भी जुम्मे वाले दिन गया और दूसरी हवेली में भी गया, वहां पर किसी ने भी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। सब यही कहते हैं कि ये हिंदी के अंदर है, हम इसको मानते नहीं है। लाल गोवर्धन मिलके चाहे कहो शेख सुलेमान। अब दोबारा लाल और शेख मोहम्मद को भेजते हैं, जाके शेख सुलेमान को तुम कहो गोवर्धन दास को माफी मांगी, गलती की, मेरे से गलती हो गई। तो फिर दोबारा लाल दास की और गोवर्धन दास को भेजते हैं, जाके शेख सलेमान को मिलो। तब फेरे उठ गए जाए के किया मिलाप है। हमारे जैसा होता ना कहते शिकिया बार बार क्यों भेजते, सुनता तो है नहीं, छोड़ो ना उसको भी। लेकिन वो कोई भी श्री जी को ये नहीं कहता आप हमें बार बार क्यों भेजते हो। जितनी बार श्री जी का हुक्म है उतनी बार सुंदर साहब को काम करना पड़ता है। पूरे ईमान के ऊपर खड़े, दोबारा बात को दोहराया नहीं तो फिर छुट्टी गई। जिसने रहना है जागने के लिए कोई ना करो, मैं अकेला कर लूंगा। आज मिलाऊं कल मिलाऊं यो फिरते मास भय 2 महीने श्री जी साहब उनको रोज भेज रहे हैं और वो रोज क्या बहाना करे, आज मिलाऊं कल मिलाऊं, टरकाता रहा उनको। भेद तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊं कान। अब जब देखा तो हाथों के पीछे पड़ गए, कहता भाई देखो मैं तुम्हें तब मिलाऊंगा, तुम अपना ये जो कपड़े पहने ना हिंदुओं के इनको उतारो और सूतनी पहनो हमारे जैसे ऊपर से ऊपर कपड़ा बांधो, उसी तरह से चोला पहनो, फिर मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिला खान। अब लाल दरवाजा छोड़ आ गए, क्योंकि ना मुसलमान टिकने देते हैं ना हिंदू टिकने देते हैं। श्री जी मारे मारे फिर रहे हैं हम लोगों की खातिर। कलाम फारसी में करें तब होवे पहचान। भाई ये कलाम फारसी के अंदर हिंदी से फारसी में करने पड़ेंगे तो जिम्मे लगाते हैं। भाई कोई मुसलमान पकड़ के लाओ जो फारसी को जानता हो। तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ दयाराम को हुक्म हुआ तो वो एक कायम मुल्ला को पैसे का लालच देके ले आया कि भी तेरे को हिंदी से फारसी के अंदर ये आयतें करनी है। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक। एक सौदागर था वो चांदनी चौक रहता था। इन्होंने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा। उसने कहा मेरे पास दज्जाल नामा है। दज्जाल को कैसे काबू किया जाता है, आपके ऊपर दज्जाल ने घेरा डाल रखा है। सौदागर था एक, वो चांदनी चौक रहता था। वो श्री जी साहब को कहते हैं आपके ऊपर ना दज्जाल का जोर है, मेरे से ना दज्जाल नामा ले लो। और दज्जाल नामे के अंदर दज्जाल को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सारी आयतें हैं, तो दज्जाल सबसे हट जाएगा। तो श्री जी
जी ने लालदास जी को कहा आप जाओ इसके बाद दजालनामा ले आओ। एक दिन फिर आया तब भया मुनकर। अब कितने दिन लालदास जाते रहे, उसने दजालनामा नहीं दिया। मेरे तफसीर है हुसैनी जो बड़ी मातबर है। फिर कहने लगा मेरे पास तफसीर हुसैनी है, उसके अंदर बहुत ही कुछ लिखा हुआ है। तो लालदास जी ने कहा चल तू तफसीर हुसैनी दे दे। शिरजी साहब ने कहा कोई नहीं, तू इसे तफसीर हुसैनी ले। उसने वो तफसीर हुसैनी भी नहीं दी। लाल फेरे उनके घर गए, फिरते भये दिन 4 दिन सुबह शाम शिरजी ने ड्यूटी लगा दी। 4 दिन सुबह शाम जाते रहे, उसने तफसीर हुसैनी भी नहीं दी है। तफसीर ने हुक्म दिया तुम लाओ हुसैनी तफसीर है। तब एआरएम पास बैठा था, वो कहने लगा अगर आप मुझे हुक्म करो तो मैं तफसीर हुसैनी ला सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरी दुकान है मेरे साथ ही एक मुसलमान की दुकान है। तो दयाराम ने अब किसी की तरफ से चिट्ठी लिखी कि हे दयाराम मेरे को तफसीर हुसैनी ला दो, उर्दू में उसके दस्तखत कर दिए। और वो पड़ोस में गया, कहने लगा ऐसे उस्ताद जी हमारा कोई आरती है, वो ये उसको तफसीर हुसैनी चाहिए, मेरे को तो पढ़ना आता नहीं है, ये देख लो और अगर आप दे दो तो। उन्होंने उसको तफसीर हुसैनी दे दी और वो ले करके 40 रुपए मांगे, 2 रुपए वापस उसने दिए। और वो लेके दयाराम शिरजी साहब के पास लौटता हुआ तफसीर हुसैनी को ले आया। तफसीर को देख के श्री राज भये खुशहाल। तफसीर हुसैनी को देख के शिरजी बहुत खुश हुए। कायमुल्ला को कहा जरा इसके अर्थ करके बताओ तफसीर हुसैनी में क्या लिखा हुआ है। इंजुल्ला सूरत है इन पड़ी जामे तीन तकरार है। बोला श्री प्राणा प्यारे कीजिए। कायमुल्ला ने इन्ना इंजुल्ला सूरत जब पढ़ी तो शिरजी को बहुत आवेश आया। यहाँ पर इशारतें सारी खुली जो लिखी परवरदिगार है। इशारतें उसमें लिखी हुई थी परम धाम की, उसको शिरजी साहब परम जो है अपने पलंग पर लेट के दिन रात सुन रहे हैं। अभी थे ब्रिजराज में हम तीसरे आए ईद। इन्ना इंजुल्ला सूरत अभी थे ब्रिजराज में और तीसरे इस जागने के प्रमाण में आए हैं। ये तो वही बात है जो हमको कही थी। और ये हमें पहले ही सतगुरु महाराज ने जो समझाई थी वही बातें इसके अंदर तफसीर हुसैनी में लिखी हैं। इना आते न सूरत है बड़ी मुल्ला ने जब मुल्ला ने ये आयत पढ़ी तो जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। जमुना ताल पाल की वहाँ पर हौज कौसर का वर्णन लिखा हुआ है कि हौज कौसर में पूरब की तरफ 16 देवी का घाट है, दक्षिण में 13 देवी का घाट है, पश्चिम में झुमका घाट है, उत्तर में 9 देवी का घाट है। और कहीं पर जो है 2 भौम तीसरी चांदनी है, कहीं 5 भौम छठी चांदनी है, 124 छोटी जोड़ी है, 128 जो है बड़ी जोड़ियां हैं और ताल ऐसी है। वहाँ मगरमच्छ मछलियां हैं और जब हम उस ताल के अंदर जाते हैं पूरा हौज कौसर एक हीरे का बना हुआ नूरमय है और हौज कौसर के अंदर मछलियां मगरमच्छ कहते हैं हे राजशमा जी, हे दामधनी जी आओ मेरे ऊपर सवारी करो। मगरमच्छ कहते हैं, बड़ी मछलियां कहती हैं हे नूरो आओ आज हमारे ऊपर सवारी करो। अब अगर सखियां मगरमच्छ की इच्छा है तो वो ताल के अंदर बैठ के मगरमच्छ और मछलियां ले जाती हैं। जो रुएं उनके ऊपर नहीं बैठती तो वहां पर किश्तियां लगी हुई हैं और किश्तियां भी कैसे हैं, एक गुलाब का फूल की एक पत्ती में करोड़ों लाइटें हैं। तो सुंदर साथ जी विचार करो, एक फूल की एक पत्ती में करोड़ों लाइटें हैं तो एक गुलाब के फूल में कितनी लाइटें होंगी। और अगर एक फूल में इतनी लाइटें चमक रही हैं तो पूरी किश्ती फूलों से बनी वो किस तरह से होगी। और ये अगर किसी सुंदर साथ की इच्छा फूल की किश्तियों में जाने की है और कौसर तालाब में तो वो उसके ऊपर बैठ के सारी सवारी करते हैं। और जिसकी इच्छा है वहां पर मगरमच्छ और मछलियों के ऊपर बैठ के सवारी करनी है और कौसर की सैर करनी है तो उसके ऊपर बैठ के करते हैं। और फिर पूरब की तरफ से 7 घाट आए हैं, केल कोई अनार अमृत जामुन रंगी बटका वर्णन है। ये सारी बातें तफसीर हुसैनी के अंदर शिरजी साहब कायमुल्ला से सुन रहे हैं। अब चोट लगी श्री राज को आया ऐसा हाल और इतना उनको दिल को चोट लगी अपने बिस्तर से 3 दिन तक उठ नहीं सके। 3 रोजे रक्से से उठ न सके तब इतना बिना आ गया कि आज जो सतगुरु ने कहा आज उनके वचन पूरे हो रहे हैं। तफसीर हुसैनी में सारी बातें परम धाम की लिखी हुई हैं। सुनियो भी मैं मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम। अब शांत हो चुके थे शिव जी, भीम भाई मुकुंद भाई सबको चिट्ठियां लिखिया। सुनियो भीम भाई मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम
हम पाती पढ़िए मोहम्मद की। अब सब आ जाओ, पाती मोहम्मद की आज हमने पढ़ ली है। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, क्योंकि ये हमारे घर की इशारतें हैं। इशारा जो है परम धाम की आत्माएं ही समझ सकती हैं। इन बात की बातियां पहुंचाई सब साथ है। और सब सुंदर साथ को श्री जी ने सब जगह ये बातियां पहुंचा दी। इस तरह से तफसीर हुसैनी में ये बातें लिखी हुई हैं। इस समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास। अब यहाँ पर बिहारी जी की तो गति नहीं चल रही, क्योंकि उनको तो जागरी करनी आती नहीं। बिहारी जी चर्चा करें बाहे, उनको परम धाम की चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। और गुस्सा चिट्ठी एक नंबर के हैं। और यहाँ पर 3 सुंदर साथ को कहते हैं जाओ। अब देखो, अब श्री प्राणनाथ जी का स्वभाव देखो, उन्होंने पहले ही वहां से भेज दिया एक सुंदर साथ को, पैसे दे के भेजना था। इशारा लालदास जी तो ऐसी बातों को ज्यादा लिखते भी नहीं, आप ही सुनते समझते हैं। 15 मिनटों में देखो, श्री जी के ऊपर इतने जुल्म करने के बाद भी प्राणनाथ जी के पास जितने पैसे होते हैं फिर भी चुप करके किसी न किसी के हाथ देके प्यारे जी के पास भेज देते हैं। अभी 3 सुंदर साथ नौतनपुरी से कहा गए, श्री जी साहब के पास यहाँ आ गए, प्रेम भाई, संजी भाई और नाथजी भाई। ये 3 सुंदर साथ को बिहारी जी ने श्री जी के पास भेजा, जाओ माल पता ले आओ, बहुत इकट्ठा कर लिया होगा, इतनी जागरी करता है। एकता वाले बैठे इसे का, इनका 3 पर था ईमान। अब जो तीनों जने आए थे गादी पर ईमान लेकर आए, जो कि प्रकाश गुजराती में प्रकरण 10 3 चौपाई के अंदर साफ लिखा है कि गादी पूजा यमपुरी का साधन है। लेकिन ये तीनों जने गादी का दावा लेकर आए कि ईसा बोला श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी के अंदर है। जितनी उन्होंने चर्चा सुनाई है उससे ऊपर हमें अब और किसी की चर्चा सुननी नहीं है। खुदा एक मोहम्मद बरहक तापर ना लावे ईमान। ये तीनों जने आगे खुदा एक है उसके ऊपर ये यकीन नहीं करते हैं। जब रूबरू है श्री राज सो सब बातें करी मिले जोश। अब जब ये तीनों शिव जी साहब के सामने आए तो जोश में बातें करने लगे, आप अपना अलग से ज्ञान क्यों सुनाते हो, हमें देवचंद जी की गादी को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री मोहम्मद साहब का रोशन किया ईमान। और जब जो चर्चा उनके पास बैठ के सुनी तो जो बात कही मोहम्मद ने सोई रू अल्लाह कलाम है। अब वो बताने लगे जो श्यामा जी ने बातें कही है उससे पहले मोहम्मद साहब ने सारी बातें कुरान के अंदर लिखी हैं। मोहम्मद मिले, ईसा मिले, तब अहमद हुआ शाम। जब मोहम्मद साहब श्यामा जी के साथ मिले तो श्यामा जी के दूसरे जामे को अहमद का किताब मिला है और मेहंदी का किताब मिला है इंद्रावती जी को। इसलिए वाणी में क्या आया है, रसूल मोहम्मद, ईसा अल्लाह, मेहंदी, इमाम, ये चारों एक ही तन है, जाको नाम इस्लाम। इस्लाम का अर्थ क्या, निजानंद की अगर हम जय बोलते हैं तो रांची, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म और इंद्रावती ये चारों एक ही तन है। मिलाए दिखाए दोनों इनों को, ये हुआ दीन एक इस्लाम। अब जो आए थे उनको इस तरह से मिलाप करके सारी बातें समझाई। जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारता में, और ईसा और मोहम्मद जब मिल गए तो सारी शक्ति किसके पास आ गई, इंद्रावती को। सारी शक्तियां उनके अंदर आ गई। ईसा और मोहम्मद दोनों एक हो गए। अब अपनी जुबान से बातें कही ईमान है। और अब तीनों को ये चर्चा सुन के ईमान आता है। हम श्री देवचंद्र जी को देखे भाई हमको पहचान कि हमने देवचंद जी को साक्षात आपके अंदर देखा है। हम तो तहकीक किया तुम हो बीच इस्लाम है। अब हमें विश्वास हो गया कि इस्लाम दीन निजानंद का काम धाम धनी मूल मिलावे से आपसे करवा रहे हैं। इन बात सब साथ को पाती निधि बनाए। और यहाँ से इन्होंने तीनों ने क्या करा, सब सुंदर साथ को चिट्ठियां लिखी। देवचंद जी की साक्षात बैठक महराज ठाकुर के अंदर है। आप बिहारी जी के ऊपर यकीन मत लाओ, सब जो है महराज ठाकुर को प्राणनाथ मानो। सदगुरु देवचंद जी की शक्ति यहाँ काम करती है। इन बात 22 दिन रहे सोबत में, 22 दिन तक ये तीनों जने उनके साथ रहते हैं। प्रेमदास रह गया ये 2 चले अपने मुकाम में। अब प्राणनाथ जी उन्होंने सबने मिलकर शेख बदल के साथ भी भोजन करवाया ताकि इनका विरोध जो हिंदू मुस्लिम का है वो सब लिख जाए। और सबको समझाया वेदों क्या आपसी बुद्ध ईश्वरों का ईश असुराई सबन की मेघ के मुक्त देसी सबों
जगदीश वेदों के अंदर ये आयतें दिखाई कि हिंदू धर्म क्या कह रहा है, मुसलमान क्या कह रहे हैं, हिंदू कहें हम उत्तम, मुस्लिम कहें हम पाक, दो मुट्ठी एक ठोर की, एक रात दूजी खा, और सबको भोजन कराया। अब 22 दिन तक इस तरह इकट्ठे रहते हैं। प्रेम जी भाई यहाँ रह जाते हैं, और नाग जी भाई और संघ जी जो काम से आए थे, जो पैसा मता जेवर सोना लेना था, शिव जी ने पूरी गठड़ी भर के उनके हवाले कर दी। जब इनसे पीट दी तब घेरे शैतान। अब कैसे पीट दी, किसने घेर लिया? शैतान। अच्छा जी तो तैयार बैठा है, कोई मोमन कमजोर दिल वाला मिले सही, उसके ऊपर उसने अटैक करना ही करना है। अब जब तक तो यहाँ रहे प्राणनाथ जी के चरणों में, तब तक तो ईमान पक्का। जैसे पीट दी, शैतान अंदर आ गया, बसबसा करने लगा, छीन लिया ईमान। ईमान खत्म हो गया दोनों का। हाथ में जहाँ मिले तब बातें सब दुगनी करे। अब सुंदर साल में नौतम पूरे पहले सुंदर साल के पास चिट्ठियां पहुंच चुकी थी। वो कहते हाँ भाई कहाँ है सदगुरु देवचंद जी की बैठक? तो अब दुगनी बात करने लगे, कोई लगे पूछने तुम कोई जात फिरे। और अब सारे कह रहे तुम मुकरते क्यों, ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ की है। इतनी बात सुन के उठ भाग्या बेहतर। अब जब सदगुरु देवचंद जी के पास गए, कहने लगे सच सच बोलो। कड़क आवाज में बिहारी जी ने कहा, कहते सच्ची बात तो ये है, सदगुरु देवचंद जी की गादी उनके अंदर है और हमने साक्षात दर्शन वही किए हैं। अब ये जब से बिहारी जी ने सुना तो दौड़ पड़े, एक दो इतनी तेज दौड़े, दूसरी बीतों में पड़ो, सारा सुंदर साथ उनके पीछे पीछे, और बिहारी जी महाराज आगे आगे, और जाके जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गए और कहते हैं मेरे को ना कर लो सारे सुंदर सा, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी अब गलती पे बैठने वाला नहीं हूँ। कितने दिन पकड़ते रहे, उनके पीछे दौड़े, कदमों ला करें आज जी, बातें भूल के कही हमें। कान पकड़ लिए, माफिया मांग ली, गलती से मुख से निकल गया, वहाँ शक्ति नहीं है, आपके अंदर सदगुरु की शक्ति है। इन दिन कहाँ रहे, बात कौन सुने, कहाँ 3 दिन रात 24 घंटे वो जो 2 जने आए थे, नाक पकड़ते रहे, दंड बैठक करते रहे, दंडवत प्रणाम करते रहे, बड़ी मुश्किल 3 दिन लग गए बिहारी जी महाराज को मनाने में। ये सब जो करके लाए अपने घर। सारे नौतनपुरी के सुंदर साथ पकड़ के जैसे तैसे करके दोबारा गद्दी पे बैठाया। फिर ठोठोर पाती लिखी अपने फिरे की। अब अपने फिरे की दोबारा दोनों ने चिट्ठी लिखी, हमसे बुद्धि फिर गई हमारी, गलती से हमारे चूक हो गई। सदगुरु देवचंद जी की बैठक बिहारी जी के अंदर है, मेरा ठाकुर पे कोई यकीन मत लाना। सुंदर साथ जी, क्योंकि कई सुंदर साथ ने कहा हमने कामों पे भी जाना है, तो इसलिए इतनी ही सेवा स्वीकार कीजिए। और कल रविवार है, कल शाम को ध्यान करिए, चितवनी भी होगी, चर्चनी भी होगी। यहाँ से मूल मिलावे कैसे जाना है, मूल मिलावे से 5वीं भूम कैसे जाना है, और 5वीं भूम से 3री भूम तक सुबह के नाश्ते तक आपको चितवन कराई जाएगी। पहले आपको समझा दिया जाएगा, फिर चितवनी कराई जाएगी, और चर्चा भी बीतक साहब भी चलेगी। तो कल ठीक 6 बजे से, क्योंकि संडे है, संडे के दिन 3 घंटे की हमारी सुंदर साथ जी बैठक होती है, तो 6 से 7 बजे तक भजन कीर्तन, और 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे कंटिन्यूस वाणी चर्चा, चर्चनी और चितवन, ये 2 घंटे तक लगातार चलेगी। और 40 प्रश्न जो श्रीमद् भागवत के और 15 आपको कहते वेदांत के। तरफ